नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने रीति काव्य के अंतर्गत पढ़ा। रीतिकाल में 3 प्रकार के कवि पाए गए हैं, जिनमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय व रीतिसिद्ध कवि बिहारी के दोहों की चर्चा करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम बिहारी के बारे में जान लें। बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। वह इन्होंने रीतिकाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहों को संग्रहित किया गया है, और इनकी मृत्यु 1664 ईस्वी में वृंदावन में मानी गई है। ये अपने आमेर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि भी रहे हैं। इन्होंने अपने काव्य में मुक्तक काव्य को अपनाया और इनके दोहे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इनके दोहों के बारे में विचारकों का कथन है कि बिहारी दास जी के दोहों की प्रशंसा करते हुए विचारकों ने कहा है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इनके दोहे देखने में छोटे हैं, 2 पंक्तियां हैं, लेकिन जब इनका अर्थ निकाला जाता है, भावार्थ निकाला जाता है, तो इनका अर्थ गूढ़ होता चला जाता है। इनके भाषा शैली के बारे में गागर में सागर भरना कहा गया है विचारकों के द्वारा। आइए आज हम चर्चा करेंगे, बिहारी के दोहों की व्याख्या करेंगे, और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं दोहे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो दोहा है वो बिहारी दास जी ने राधा कृष्ण को समर्पित किया है। जो हमारे सिलेबस में है उसमें मैंने कुछ चुनिंदा दोहों को यहाँ शामिल किया है अपने इस वीडियो में। आइए देखते हैं। तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति, तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करि अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग मग होतु प्रयाग। यहाँ पर रीतिसिद्ध कवि बिहारी दास जी श्री कृष्ण व राधा के व्यक्तित्व की छवि के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे मनुष्य, हे मानव, आप इन तीर्थों का मोह छोड़ दो, इनको त्याग दो। तजी तीर्थ, तीर्थों पर घूमना, पर्यटन करना छोड़ दो। और हरि राधिका तन दुति, हरि अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण और या राधा। जो बिहारी दास हैं वो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और इसका प्रभाव इस दोहे में भी है। श्री कृष्ण व राधा की युगल मूर्ति की छवि का ध्यान देने के लिए मानवों को प्रेरित करते हैं और उनकी छवि, युगल छवि को ही अनुराग करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर बिहारी दास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे सांसारिक मनुष्यों, जो तीर्थ हैं उनको आप त्याग दो, उनका मोह त्याग दो, और राधा और श्री कृष्ण की युगल छवि के बारे में, युगल छवि से प्रेम कीजिए। और इसका कारण भी बता रहे हैं। जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग होतु प्रयाग, और जहाँ जहाँ, जिहि जहाँ ब्रज की केली गलियाँ, निकुंज, मग पग, जिस भी मार्ग पर, ब्रज के गलियों में व जिस मार्ग पर राधा व कृष्ण के पैर पड़े, पग होतु प्रयाग,
जहाँ जहाँ राधा व कृष्ण के पैर पड़े हैं, गोकुल की गलियों में, ब्रज की गलियों में, वनों उपवनों में, वो जगह ही प्रयाग हो जाती है। इसलिए जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण जहाँ पर रासलीलाएँ की राधा और श्री कृष्ण जहाँ जहाँ विचरण करते थे, उन जगह को आप जाओ, वो ही सच्चा प्रयाग है, और तीर्थों का मोह छोड़ दो। अगला जो दोहा है ये विरोधाभास विभावना अलंकार का उदाहरण है। आइए देखते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, बिना बरसात के ही ये जो मोर हैं, ये बिना बरसात के ही कैसे बोल रहे हैं। जानती हो नंदित करी, ये जानती हो जो सभी को आनंदित करने वाले हैं नंद किशोर, शायद इनको आते हुए दिखाई दे गया होगा कि हे सखी, ये मोर जो बिना बरसात के ही आवाज़ कर रहे हैं, मधुर ध्वनि कर रहे हैं, इनको ये आभास हो गया कि श्री कृष्ण आगे हैं, और श्री कृष्ण का नाम दूसरा घनश्याम भी है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार का उदाहरण है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि देखो सखी, ये मोर बिना पावस अर्थात वर्षा ऋतु के ही शोर कर रहे हैं, अर्थात इनको घनश्याम दिखाई दे गए हैं जो सभी को आनंदित करने वाले हैं। अगला जो दोहा है उसमें नायक और नायिका के बीच में आँखों द्वारा बातचीत का वर्णन किया गया है, प्रेमा व्यवहार का वर्णन किया है। आइए देखते हैं कि एक जो नायिका है नायक से कैसे बात करती है भरे भवन में। कहत नटत रीझत खिजत। एक नायक नायिका से अभिसार के लिए, मिलन के लिए संकेत देता है, कहता है। नायिका नटत, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। एक नायक अपनी प्रेयसी नायिका से कहता है मिलने के लिए, कहता है नटत, वो मना कर देती है, रीझत, और उसकी मना करने की जो अदा है, जो छवि है, उस पर नायक रीझ जाता है। खीजत, लेकिन नायक के रीझने की कला को देखते हुए जो नायिका है वो खींच जाती है। मिलत खिलत लज्जात, और फिर उन दोनों की, नायक और नायिका की आंखें मिलती हैं, नज़रें मिलती हैं। खिलत, दोनों खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लज्जात, लेकिन उस भरे भवन में अपने बड़े बुजुर्ग और अपने से बड़े रिश्तेदार, गुरुजन, माता पिता आदि को देखकर जो नायिका है वो लजा जाती है। भरे भवन में करत है, और उस पूरे भवन, भरे हुए भवन में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, रिश्तेदार है, माता पिता है, गुरुजन है, लेकिन फिर भी वो भरे भवन में बातें कर रहे हैं आपस में। नैनन ही सो बात, आंखों ही आंखों में वो दोनों बातें कर रहे हैं। अगला दोहा देखिए। पाई महावर देन को नायन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मेड़ती जाए। यहाँ पर बिहारी जी ने एक नायिका के पैरों की सुंदरता का वर्णन किया है, और उस नायिका की जो परिचारिका है, नायन परिचारिका है, वो उसकी सेवा करने के लिए पाए, पाँवों को महावर, एक लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो जिससे पैर लाल हो जाते हैं, और ये मेहंदी के समान ही आता है। तो जो नायिका है
उसके पैरों को एक नाइन, उसकी परिचारिका महावर नाम का एक लाल रंग लगाने के लिए नाइन बैठी आए, वो आकर बैठ जाती है उसके पैरों के पास। फिर जानी महावरी, लेकिन बार बार उसके पैरों को देखकर वो ये समझती है कि इसके पैरों के महावर लगा हुआ है। एड़ी मीरती जाए, और वो भ्रमवश उस नायिका के पैरों को मसलने लग जाती है। तो इस पद में, इस दोहे में संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। इसमें जो नाइन है, जो परिचारिका है, उसको नायिका के पैरों के लाल वर्ण होने से उसको भ्रम हो गया, और वो महावर लगाने के बजाय उसके पैरों को मसलने लग जाती है। आगे हम चर्चा करेंगे। अगला जो दोहा है उसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। अंग अंग नग जगमत दीप सिखासी दे, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारेगे। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और नायिका की जो देह है, जो काया है, शरीर है, वो दीप शिखा के समान मानी गई है, और उसका प्रत्येक अंग अंग वो नगीने के समान प्रभावी है, चमकदार है, प्रभावी है, आकर्षक है। और उसका सौंदर्य इस प्रकार आकर्षण से युक्त है कि उस जिस घर में वो रहती है, उसका दिया सलाई बुझाने के बाद में भी उस घर में हमेशा उजाला रहता है, क्योंकि उस नायिका की जो देह है वो दीप शिखा के समान है। तो जिस घर में दीप शिखा रहेगी उसमें हमेशा उजाला रहेगा। आइए एक बार और देखते हैं। बिहारी दास जी किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंग अंग नग जगमत, उसके अंग अंग में नगीने जड़े हुए, अर्थात उसका प्रत्येक अंग आकर्षण से युक्त है। दीप शिखासी दे, और उसका जो शारीरिक सौंदर्य है वो दीप शिखा के समान आकर्षक है, तेज युक्त है। दिया बढ़ाए हु रहे, और जिस घर में वो नायिका रहती है, दिया बुझाने के बाद में भी उस घर में एक रोशनी फैली रहती है, उजाला रहता है। अगला दोहा देखते हैं। कीने हु कोटिक जतन, अब कहीं काटे कौन, भोमन मोहन रूप मिली पानी में को लोनु। अर्थात यहाँ पर बिहारी दास जी ने अनन्य प्रेम की परिभाषा दी है कि जिस प्रकार से नमक में, पानी में नमक समा जाता है, वैसे ही किसी प्रेमी नायिका या नायक के हृदय में प्रेम समाया रहता है। कीने हु कोटिक जतन, बिहारी दास जी के द्वारा वर्णन किया गया है कि एक सखी दूसरी सखी की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए नायक को बताती है। कीने हु कोटिक जतन, कि अब चाहे कितने ही जतन कर लो, कोटिक करोड़ों जतन कर लो, अब कहीं काटे कौन, अब उसके हृदय में से प्रेम के प्रभाव को कौन निकाल सकता है, अर्थात कोई नहीं निकाल सकता। भो मन मोहन रूप मिली, और अब उस नायिका के हृदय में मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण की जो छवि है वो इस प्रकार से समा गई है, इस प्रकार से स्थायित्व धारण कर लिया है मोहन की छवि ने, कि जिस प्रकार से नमक में पानी मिल जाता है या पानी में नमक मिल जाता है और उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रेमी के हृदय में से प्रेमी या प्रेमिका का जो प्रेम है वो चाहे करोड़ों जतन कर लो कोई नहीं निकाल पाता। तो इसमें अनन्य प्रेम के बारे में दर्शाया गया है, परिभाषा दी गई है कि जो प्रेमी व्यक्ति होते हैं उनके हृदय में से प्रेम को निकालना असंभव होता है, और वो वैसा ही कार्य होगा जैसे नमक को पानी से अलग करना हो। अगला दोहा देखते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
पत्रा ही तिथि पाइए वह घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो रहे आनंद ओ पूजास। यहाँ पर नायिका के मुख के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि उसका जो मुख है वो पूर्णिमा के समान, पूर्णिमा के चांद के समान सौंदर्य से युक्त है। और पत्रा ही तिथि पाइए वह घर के चौपास। और साधारण मनुष्य या सभी जो सांसारिक मनुष्य है वो पत्रिका को देखकर तिथि का ज्ञान करते हैं, लेकिन यहाँ इस जो घर में रहने वाले हैं, इस नायिका के घर में जो रहने वाले हैं वो हमेशा भ्रम में रहते हैं कि उनके घर के आसपास हमेशा पूर्णिमाएँ रहती है, अर्थात उस नायिका के सौंदर्य की जो सीमा है वो पूर्णिमा के चांद से के समान है। और यहाँ पर नायिका के मुख को पूर्णिमा के चांद के समान बताया है। और जिस घर में वो नायिका रह रही है उस घर के आसपास प्रकाश फैला रहता है उसके मुख सौंदर्य का, और इस वजह से सांसारिक मनुष्यों को पत्रिका देखनी पड़ती है तिथि जानने के लिए। अगला जो दोहा है वो है निसी अंधियारी नील पटी, निसी अंधियारी नील पटु पहरी, चली पिएगे कहाँ दुराई क्यों दुरे दीप सिकासी दे। अब यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि उसकी जो देह है वो दीपशिखा के समान है और उसका सौंदर्य प्रकाश युक्त है, तेज युक्त है। अंधेरे में भी उसके सौंदर्य की झलक दिखाई दे जाती है। और इसमें वर्णन किया गया है कि कोई नायिका किसी नायक से अभिसार करने के लिए अंधियारी रात में नीले वस्त्र पहनकर वो घर से निकलती है और पिया के घर उनसे मिलने के लिए चले जाती है। लेकिन कहो दुराई क्यों दुरे, लेकिन लाख छिपाने पर भी कहाँ छुपाने से ये दीप सिकासी देह के समान जो नारी है उसके सौंदर्य कहाँ छुपाने से भी छुपेगा। अर्थात बिहारी दास जी यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं नायिका के सौंदर्य का और कह रहे हैं कि एक जो नायिका है वो अंधेरी रात में नीले वस्त्र पहनकर चली पिएगे, वो अपने पिया के घर उससे मिलने के लिए जाती है। कहो दुराई क्यों दुरे, कि अब छुपाने से भी कहाँ छुपेगी, दीप सिकासी देह। और उस नायिका के दीप सिकासी देह है, तेज युक्त है, प्रकाश युक्त है, तो उस अंधेरी रात में भी उसका रूप सौंदर्य लावण्य की झलक दिखाई दे रही है। इस प्रकार उसका सौंदर्य नहीं छुप पा रहा है। अगला जो दुआ है उसमें विरह वर्णन है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। आइए देखते हैं। इत आवती चली जाती उत आवत उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे ही रहे लगी उसासनु साथ। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से अपनी सखी की विरह व्यथा के बारे में वर्णन करते हुए कहती है कि उस विरहपूर्ण नारी या नायिका की स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस प्रकार कोई हिंडोले में झूलता हुआ रहता है उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। और इत आवत चली जाता है, कभी इधर आती है कभी उधर जाती है। चली 6-7 हाथ, और विरह अवस्था के कारण वो 6-7 आगे पीछे बढ़ जाती है। चढ़ी हिंडोरे ही रहे, और उसकी विरह व्यथा इतनी है कि वो 6-7 हाथ आगे पीछे जा रही है। इस वजह से उसको देखकर ये भ्रम हो रहा है कि वो हमेशा हिंडोरे अर्थात झूले में ही झूल रही है। लगी उसासनु साथ, और उसकी श्वासों में एक ही आस लगी है प्रिय से मिलन की। यहाँ पर नायिका के विरह का वर्णन किया है कि और आपने देखा होगा कोई दुखी व्यक्ति
ज़्यादा दुखी व्यक्ति जब अपने आप में खोया रहता है, वो इधर उधर हिलता रहता है, तो वैसा ही इसमें वर्णन किया गया है। और ऐसे लगता है वो झूल रही है आगे पीछे, कृशकाय हो गई है, कमज़ोर हो गई, उसकी वजह से जो उसकी सखी है उसको ये लग रहा है कि वो हमेशा झूला ही झूल रही है, और हिलते ढुलते वो 6-7 हाथ आगे 6-7 हाथ पीछे जा रही है। इस प्रकार इसमें नायिका के विरह का वर्णन है, विरह की अधिकता का वर्णन है। आगे हम पढ़ते हैं, अंतिम दोहा है बिहारी दास जी का, जो मैंने सेलेक्ट किया है। इसमें बिहारी दास जी ने नीतिपरक संदेश दिया है। इसमें समय के फेर के बारे में बताया है, समय के परिवर्तन के बारे में बताया कि जब समय का परिवर्तन होता है तो जो कुरूप या जो तुच्छ व्यक्ति है उसको भी आदर मिल जाता है। वैसे ही इस दोहे में है कि मरतु प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर। एक सुए को तोते को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक तोता है, जब समय का फेर होता है तो एक रत्न जड़ित पिंजरे में रहने वाला जो तोता है वो भी प्यास के कारण मर जाता है। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर, कि हे सुआ, यहाँ तोता सांसारिक मनुष्यों को बताया गया है कि हे सांसारिक मनुष्य, जब समय के फेर होता है ना, तो जो पिंजरे में पड़ा हुआ जो तोता है, जो नित नए व्यंजन अच्छे अच्छे व्यंजन खाता था, वो भी प्यास के कारण अपने प्राण त्याग रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है। और उसके विपरीत जिसको हम कंकर देते के गालियाँ दे दे के भगाते हैं, उड़ाते हैं, उस कौवे को हम बलिदान का ग्रास देने के लिए बुला रहे हैं। आदरू दे दे बोलिए तू, और हम आदर दे दे के बुलाते हैं। बायस बलि के बेर, बायस अर्थात कौवे को, बलि के बेर बलिदान का ग्रास खिलाने के लिए उस तोते को बुलाते हैं, और जो पिंजरे में जो तोता है उसकी परवाह नहीं करते। ये समय का फेर ही है। तो इस प्रकार सांसारिक मनुष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं कि जब समय परिवर्तन होता है तो अच्छे अच्छे व्यंजन या अच्छे अच्छे खान पान, अच्छे स्थिति वाला भी एक दिन गरीब हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है, और जिसको कुदृष्टि से या बुरा समझा जाता है उसके दिन अच्छे आ सकते हैं। अर्थात समय परिवर्तनशील है। इसमें बिहारी दास जी ने परिवर्तन को महत्व दिया है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि ये जो सृष्टि है परिवर्तन है, जो परिवर्तनशील है वो ही जीवित रहेगा। इसलिए है सांसारिक मनुष्यों, आप इस समय के परिवर्तन को समझते हुए व्यवहार कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।